आज की डेट में बहुत सारे गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के रूप बदल गए हैं। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो बहुत रेयर होता है कि उसमें कुछ कमी आए। आज की डेट में गोल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। सोना जो है मेडिकल में भी कई कई दवाओं में कई जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। सोना जितना कीमती पहले था, आज भी उतना ही कीमती है, लेकिन इसकी कीमत साल दर साल लगातार बढ़ रही है। खैर, एआई का ज़माना है। अब सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जो एआई के लिए जो डिवाइसेस बन रहे हैं, उसमें भी गोल्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ जो जागरण के एसोसिएट एडिटर विवेक तिवारी जी हैं, वो बताएंगे कि कैसे अलग अलग डिवाइसेस जो अभी एआई के लिए इस्तेमाल के लिए बन रहे हैं, उसमें कैसे गोल्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, उसकी भी वजह बताएंगे। सर, आपका दैनिक जागरण में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बेसिकली गोल्ड जो है वो उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक तो एआई और जितने भी कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से करने वाले डिवाइसेस बनते हैं, उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी के और बहुत मतलब प्यूरिफाइड तरीके से बनाए गए प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होता है। जी। तो वहाँ पर बहुत तेज़ क्योंकि कम्युनिकेशन होता है, सूचनाएं या करंट बहुत तेज़ पास करना होता है, तो वहाँ पर सिल्वर या कॉपर की जगह गोल्ड का इस्तेमाल होता है। तो जितनी अच्छी क्वालिटी का जितना महंगा प्रोसेसर है उसमें गोल्ड उतना ही इस्तेमाल होगा। तो जितना एआई या जो एडवांस इक्विपमेंट बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनमें गोल्ड का इस्तेमाल बढ़ा है पिछले कुछ समय में। और क्योंकि डिमांड जैसे जैसे एआई और हाई कंप्यूटिंग वाले इक्विपमेंट्स की बढ़ रही है, तो चिप्स की डिमांड बढ़ेगी, प्रोसेसर्स की डिमांड बढ़ेगी, तो वैसे ही गोल्ड की डिमांड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बढ़ रही है। लेकिन सर, जैसे गोल्ड बहुत महंगा भी है, कॉस्टली भी है, तो इतना एफर्ट करना, मतलब उसको इतने कीमती चीज़ें लगाना कितना किफ़ायती रहेगा? लेकिन देखिए, आप गोल्ड कह रहे हैं महंगा है, लेकिन एक प्रोसेसर में मतलब बहुत बहुत माइन्यूट सा गोल्ड लगता है। ठीक है। उसके सर्किट्स के लिए वो गोल्ड का इस्तेमाल होता है, और वो बहुत क्योंकि मतलब बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होता है, तो उसकी लागत उतनी ज़्यादा उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। उसकी परफॉर्मेंस बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। अच्छा, तो एआई के जो अभी इस्तेमाल की बात हो रही थी, इसके डिवाइसेस में एआई हो, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब अभी ये पॉजिटिव है कि क्या है जो गोल्ड नहीं का देखिए, इस्तेमाल? नई दुनिया की नई टेक्नोलॉजी एआई उभर के आई है और पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है। और माना जा रहा है कि आने वाली जो फ्यूचर है वो इसी पे डिपेंड करेगा। बहुत सारी चीज़ें एआई ड्रिवन होंगी, तो ऐसे में इस तरह के इक्विपमेंट्स की भी डिमांड बढ़ेगी और इस तरह के प्रोसेसर्स की भी डिमांड बढ़ेगी। तो वैसे जो डिवाइसेस होता है, जब हम लोग भी पुरानी हो जाती है डिवाइसेस, चाहे मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी चीज़ हो, तो हम लोग फेंक देते हैं। तो क्या हम लोग गोल्ड भी फेंक रहे हैं? अब ये है कि आप किस तरह की डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप हाई एंड डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज भी बहुत सारे प्रोसेसर्स में गोल्ड का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो बहुत सारा आज की डेट में ई कचरे से भी गोल्ड की माइनिंग हो रही है। अगर 1 टन ई कचरा अगर प्रोसेस कर रहे हैं तो उससे भी 300 ग्राम के करीब गोल्ड निकल आता है। तो आज की डेट में जिस तरह से गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से गोल्ड निकालना माइनिंग की तुलना में सस्ता पड़ रहा है। अच्छा, अलग अलग सेक्टर्स वाइज थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे मेडिसिन हो गया या अंतरिक्ष की बात हो गई, तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे अंतरिक्ष वाली बात है, तो इसमें किस तरह से गोल्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है? एक्चुअली गोल्ड की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। अब जैसे गोल्ड ज्वेलरी में इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि उसके बहुत पतले तार खींचे जा सकते हैं, बहुत लचीला होता है, टूटता नहीं है, तो उससे आभूषण बनाए जाते हैं। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस उसमें बहुत कम है सिल्वर और कॉपर की तुलना में, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है। जब हम किसी एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, लड़ाकू विमान की बात करते हैं या स्पेसक्राफ्ट की बात करते हैं, वहाँ पर बहुत मतलब रेजिस्टेंस ना के बराबर इस्तेमाल मतलब नहीं होना चाहिए। इसलिए मतलब ज़्यादातर सिल्वर या गोल्ड का इस्तेमाल होता है। कॉपर का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर कम होता है। तो स्पेस क्राफ्ट्स हुए या लड़ाकू जहाज हैं, इनमें बहुत सारी जगहों पे सोने और सिल्वर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और कौन कौन सी इंडस्ट्री है, थोड़ा सा, जैसे मेडिकल साइंसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है, और क्या क्या है? भी सोने का काफ़ी इस्तेमाल है। जैसे हमारे आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म की बात कही गई है। बिल्कुल। या अभी जो डेंटिस्ट मतलब इस्तेमाल करते थे दांतों की जगह पर सोने के दांत लगाने का भी एक ट्रेंड था। हालांकि उसमें पिछले कुछ सालों में कमी आई है, लेकिन वहाँ भी तो सोना जो है मेडिकल में भी कई कई दवाओं में कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें, जैसे
जो इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई कहता है शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, इसमें सब में अलग अलग सेक्टर वाइज बताते रहता है इन्वेस्ट करो। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को किस तरह से देखते हैं, मतलब भविष्य के लिहाज से कि गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या प्रॉफिटेबल होगा आगे? एक्चुअली गोल्ड को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। आप शेयर में बाज़ार में पैसा लगाएंगे, आप रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब जैसे माहौल ख़राब है, 2 देशों में जंग हो गई, बाज़ार धड़ाम हो गया। रियल एस्टेट चाइना में ज़्यादा सप्लाई हो गई, डिमांड कम हो गई रियल एस्टेट में। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो बहुत रेयर होता है कि उसमें कुछ कमी आए। आज की डेट में गोल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, 80,000 82,000 चल रहा है। तो मतलब गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और आप ये देखिए कि दुनिया में जब इनसिक्योरिटी के माहौल में बढ़ता है, इनसिक्योरिटी का लड़ाई जैसी स्थितियाँ बनती हैं और बाकी जगहों पे, तो गवर्नमेंट्स भी जो बड़े मतलब देश के फेडरल बैंक्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो सारे गोल्ड खरीदना शुरू कर दें। मतलब वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए गोल्ड को एक आधार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हम लोग एआई की बात कर रहे थे, आपने 2 सेक्टर्स भी गिनाए, जैसे साइंस का हो गया या अंतरिक्ष की बात हो गई। इसके अलावा और कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें इस वक्त गोल्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग सेगमेंट वाइज? गोल्ड बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। जैसे ज्वेलरी में अगर बात करें तो ज्वेलरी में सिर्फ ज्वेलरी की रेगुलर इंडस्ट्री में अगर बात करें तो भारत में हम दुनिया से इंपोर्ट करके गोल्ड और उसको फर्निश करके और बाहर बेचते हैं, तो उससे भारत सरकार को बहुत अच्छा उसका वो होता है। आज की डेट में बहुत सारे गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के रूप बदल गए हैं, ETF कई सारे आ गए हैं। तो उसमें अगर आप पेपर गोल्ड जिसको हम कहते हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे आप कहीं सोना खरीदेंगे तो उसमें कुछ % वो मेकिंग चार्ज या इस तरह, लेकिन अगर आप ETF या उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। आपके गोल्ड की वैल्यू जो है वो जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतनी पूरी मिल जाती है। तो इस तरह से गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए भी मतलब कई जगहों पे इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। मतलब गोल्ड के मतलब बहुत सारे आयाम हैं जहाँ पर उसका इस्तेमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी हमसे बात करने के लिए। जैसा कि सर ने बताया, गोल्ड की चमक अभी भी बरकरार है और फ्यूचर में भी बरकरार रहने वाली है। चाहे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात करें या दूसरे सेगमेंट में, चाहे जो AI की डिवाइसेस बन रहे हैं उसमें इस्तेमाल की बात हो, तो गोल्ड की चमक बरकरार है और बरकरार रहेगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दैनिक जागरण के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।